गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम और आप सभी के इतने प्रेम के लिए धन्यवाद। आज का यह सत्संग विशेष सत्संग रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सत्संग में हम मृत्यु के संबंध में समझने वाले हैं। मृत्यु या मौत से हमें डर क्यों लगता है, इस विषय पर हम समझेंगे। कैसे हम मौत के इस डर से ऊपर उठें, आज के इस सत्संग द्वारा हम समझेंगे और मौत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी समझेंगे। सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें। सबसे पहले तो हमें यह स्मरण रख लेना चाहिए कि कोई रोग, कोई दुर्घटना, कोई हादसा हमारी मृत्यु का कारण नहीं, बल्कि हमारा जन्म हमारी मृत्यु का कारण है। जन्म गए हैं तो मरना ही होगा। जन्म बीज है, मृत्यु फल है। प्रक्रिया का अपना नियम है, तुम नियम ना तोड़ पाओगे। नियम को तोड़ने का प्रयास करोगे, मृत्यु से बचने का प्रयास करोगे, सारा प्रयास ही विफल हो जाएगा। तुम यदि सोचते हो अधिक धन इकट्ठा कर लोगे तो मृत्यु से बच जाओगे, कोई रोग पकड़ लेगा तो किसी बेहतर डॉक्टर से इलाज करवा लोगे, तो स्मरण रखना वह डॉक्टर खुद भी मरेगा। जो खुद ही मरेगा वह तुम्हें भी कैसे बचा सकेगा। तुम्हारे रोग का इलाज अवश्य कर सकता है, तुम्हें मरते मरते भी बचा सकता है, लेकिन फिर भी उससे तुम्हारा मृत्यु से छुटकारा नहीं हो जाता है। आज नहीं कल मृत्यु द्वार पर दस्तक दे ही देती है। और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई रोग होगा, कोई हादसा, कोई दुर्घटना होगी तभी मृत्यु होगी। नहीं, मृत्यु तो जन्म के साथ ही प्रवेश कर गई है। जन्म हो गया है तो मृत्यु घटेगी ही। कब घटेगी, कैसे घटेगी, हमें इसकी कोई खबर नहीं है, पर घटनी तो अवश्य ही है। तुम्हें कोई भी मृत्यु से न बचा सकेगा। तुम सदैव के लिए इस संसार में न रह सकोगे। जब तुम इस संसार में सदैव के लिए रह ही न सकोगे तो जरा ख्याल करके देखो, जिन रिश्तों में तुम्हें इतना लगाव है, जिस धन को तुमने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया है, जिस इज्जत को बनाने के लिए तुमने न जाने क्या क्या सहा है, इसका क्या मूल्य रहने वाला है। इसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तुम ही ना रहे तो तुम क्या थे, तुम कौन थे, तुम्हारे कौन थे, किसी बात का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमें इस सत्य की खबर ना हो। हम सभी को इस सत्य की खबर है कि मृत्यु एक ना एक दिन आएगी और हमसे सब ले जाएगी। लेकिन फिर भी हम असत्य के साथ राजी होने का ही प्रयास करते रहते हैं। सत्य की हमें खबर है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को किसी न किसी ढंग से मृत्यु से बचाने का प्रयास करते हैं। निरंतर हम अपने आसपास मृत्यु को घटते देखते हैं। सत्य बार बार हमारी आंखों के सामने आकर प्रकट होता है। न जाने कितने धनी व्यक्ति हमारी अपनी आंखों के सामने चले गए, न जाने कितने प्रसिद्ध व्यक्ति हमारी अपनी आंखों के सामने चले गए, न जाने कितने हमारे अपनों को मृत्यु अपने साथ ले गई। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि यदि हम अधिक धन इकट्ठा कर लेंगे, चार दीवारी की सुरक्षा कर लेंगे, अच्छे पद के अधिकारी हो जाएंगे, अच्छा खान पान करेंगे, योग वगैरह करेंगे, शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे, तो हम मृत्यु से बच जाएंगे। सत्य को जानते हुए भी हम अपने आप को भ्रम में धकेलते हैं। हम चाहते नहीं कि कभी भी हमें मृत्यु का ख्याल तक भी आए, क्योंकि हमें मृत्यु से डर ही बड़ा लगता है। इस डर के कारण ही हमने अपने आप को सदैव ही मृत्यु से बचाने का प्रयास किया, और उस प्रयास में ही हम विफल हुए हैं। और जो हमने प्रयास किया था, उस प्रयास के विफल होने के कारण मरते समय भी हमें चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा जीवन ही फिर व्यर्थ मालूम पड़ता है कि जो भी हम करते रहे, जो भी हमने दूसरों के लिए किया या अपने लिए किया, या जो भी इकट्ठा किया, जो भी अर्जित किया, उसका कोई मूल्य नहीं रह गया। मृत्यु का यह भय, मौत का यह डर हमारे भीतर इतना घर कर चुका है कि हम जी भी नहीं पाते हैं। हम अपना पूरा जीवन मृत्यु से बचने के प्रयास में ही विफल कर देते हैं। जीते तो है नहीं, पूरा जीवन प्रयास ही करते रह जाते हैं।
मृत्यु तो घटित होगी ही, पर जीवन तुम्हें मिला हुआ है। मृत्यु से तो तुम बच नहीं सकते, जी तो सकते हो। जब तक जीवन है, जब तक मृत्यु तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं दे रही है, तब तक आनंदित होकर जियो। मृत्यु से बचने के प्रयास में मत लगे रहो, बच ना पाओगे। मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है। मृत्यु की तो खबर ली जा सकती है, मृत्यु का तो अनुभव किया जा सकता है। और यदि यह अनुभव हमें जीते जी हो जाए, फिर तो मौत होती ही नहीं है। मौत के डर का भी सवाल पैदा नहीं होता। हम डरते हैं मौत से क्योंकि हमें पता है मौत सब मिटा देती है। हमने जो भी रिश्ते बनाए हैं, जो भी इकट्ठा किया है, जो भी हमने अपनी इज्जत बनाई है या अपना नाम बनाया है, सब मिट जाएगा। और इस मिटने के कारण हमारे भीतर डर पैदा होता है। हम मिटना नहीं चाहते। हमारा अपने रिश्तेदारों से बड़ा लगाव है, हम उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते। सभी का एक दूसरे से प्रेम है, लेकिन कर क्या सकते हैं, यही तो विधि का विधान है। जन्म हो गया है तो मृत्यु घटेगी। हमें एक न एक दिन इन सभी को छोड़ जाना होगा। हमने जो धन इकट्ठा किया है, बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है, हम नहीं चाहते कि अब यह हमसे छिन जाए, क्योंकि मृत्यु सब मिटा देती है। इसलिए मृत्यु से भय पैदा होता है। इस कारण मौत का हमें डर लगता है। और यह स्मरण रख लेना चाहिए कि यदि हम अपने को शरीर जानते हैं तो फिर हमें मौत का डर लगेगा ही। यदि हमें अपने स्वयं का अनुभव नहीं है, हमें अपने असल के होने का बोध नहीं है, हमें अपनी आत्मा का कोई अनुभव नहीं है, तो फिर हम मृत्यु के इस भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। जब तक हम अपने को शरीर जानते हैं, तुमने जो भी इकट्ठा किया है, तुम्हारा चाहे नाम हो, चाहे धन हो, तुम्हारे रिश्ते हों, यह सब तुम्हारे शरीर के कारण इकट्ठा हुआ है। तुम्हारा यह सब इस शरीर से जुड़ा हुआ है। और तुम जब अपने को शरीर समझ लेते हो तो तुम भी इस सब से जुड़ जाते हो। तुम्हारा भी इस सब से मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है। शरीर मृत्यु के साथ मिट जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। अगर तुम अपने को शरीर ही जानते रहे, जीवन भर तुम्हें अपने होने की खबर न लगी, अपने स्वयं का बोध न हुआ, तो फिर तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि तुम मिटे, पर तुम कभी नहीं मिटते। मात्र शरीर मिटता है। मृत्यु मात्र शरीर की घटना है। तुम्हारे साथ मृत्यु नहीं घटती है, क्योंकि तुम्हें केवल अभी शरीर का बोध है। तुम अपने को शरीर जानते हो, शरीर समझते हो, इसलिए शरीर की मृत्यु भी तुम्हें अपनी मृत्यु मालूम पड़ती है। और उस मालूम पड़ने के कारण, उस मिटने के डर के कारण भीतर मौत का भय इकट्ठा होता है। तुम यदि अपनी आत्मा का अनुभव कर लो, अपने स्वयं का अनुभव कर लो, तो फिर तुम्हें यह खबर लग जाती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। फिर शरीर और तुम्हारे बीच फासला हो जाता है। फिर मृत्यु आती है, शरीर मिट जाता है और तुम्हें साफ साफ पता लगता है कि शरीर मिटा, तुम नहीं मिटे। लेकिन यह अनुभव तुम्हें तुम्हारे भीतर उतर कर होगा। ना तो आत्मा का ज्ञान इकट्ठा कर लेने से तुम्हें यह अनुभव होगा, ना ही यह सुन लेने से तुम्हें इस बात का अनुभव होगा कि तुम शरीर नहीं हो। तुम्हें अपने स्वयं का अनुभव केवल तब होता है जब तुम अपने अंतस में उतरते हो। अंतर्मुखी होना होगा। बाहरमुखी होगे तो केवल शरीर तक ही सीमित रह जाओगे। केवल शरीर का बोध ही तुम्हें होगा। शरीर की समझ ही, शरीर की खबर ही तुम्हें लगेगी। इस शरीर के भीतर भी कोई मौजूद है, तुम्हारा अपना असल होना मौजूद है, उसकी तुम्हें कोई खबर ना लगेगी। अगर तुम्हें तुम्हारे भीतर होने की खबर लग जाए तो फिर बाहर का होना तुम्हारे लिए होना भी नहीं रह जाता है। तो फिर तुम बाहर क्या थे, उससे तुम्हारा कोई मोह नहीं रह जाता। बाहर तुम किन लोगों से मिलते थे, इस शरीर का किन किन से संबंध था, इस शरीर का किस किस वस्तु, किस किस साधन से जुड़ाव था, तुम्हें उसका कोई मोह नहीं रह जाता। तुम्हें उसकी कोई पीड़ा नहीं रह जाती। फिर यह संसार तुम्हें दुख नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि दुख भी मात्र शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं। तुम्हें यदि जीवन भर मात्र अपने भौतिक शरीर की ही खबर रही, तुम्हारा ख्याल कभी भीतर की तरफ नहीं गया,
तो फिर तुम्हारी शरीर से बड़ी अधिक चिपकाहट हो जाएगी। तुम फिर अपने को शरीर ही समझते रहोगे, और जब तक अपने को शरीर समझोगे तब तक शरीर से जुड़े सभी दुख तुम्हारे अपने दुख हैं। तब तक शरीर से जुड़ी सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट तुम्हारे अपने कष्ट हैं। स्मरण रखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर के भीतर मौजूद हो। तुम वो हो जिसे रात शरीर की कोई खबर भी नहीं रह जाती, जिसे शरीर की इस अवस्था में पड़ा है, किस हाल में पड़ा है, कोई खबर नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी वह भीतर चलते हुए स्वप्न को देखता है। जब तुम सोए होते हो तब तुम उसी अवस्था में होते हो, लेकिन उसकी भी तुम्हें खबर नहीं लग पाती। क्यों? क्योंकि उसका अभी कोई बोध नहीं जगा। तुम जब जागते हो तो तुम्हारा शरीर का बोध वापिस लौट आता है। फिर तुम अपने को शरीर समझ लेते हो। फिर वह भीतर जो था वह खो जाता है। जागते में भी उसी को पाना है, जागते में भी उस अवस्था में पहुंचना है जहां तुम्हारा शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता, जहां तुम्हें शरीर की कोई सुधि नहीं रह जाती, जिस प्रकार रात्रि नींद में नहीं रह जाती। जब तुम जागते हुए भी उस अवस्था में पहुंचोगे तब तुम्हें खबर लगेगी कि तुम्हें अपने शरीर का कोई बोध नहीं रहा, तुम शरीर नहीं हो। जैसे रात्रि शरीर की खबर नहीं रह जाती, वैसे जागते हुए भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमें उस स्वयं की कोई खबर नहीं है, उसका कोई अनुभव नहीं है। इस कारण हमें उसका कोई बोध नहीं रह जाता। हमारा बोध बार बार लौटकर शरीर पर ही आ जाता है, और इसके पीछे यह कारण है कि हमारा ख्याल सदैव ही बाहरमुखी रहा है, सदैव ही बाहर की तरफ बहता रहता है। रात्रि नींद में तो हम भीतर होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलती है हमारा ख्याल तत्क्षण बाहर की तरफ हो जाता है। तत्क्षण हमारा शरीर पर बोध आ जाता है, तत्क्षण हमारे विचार लौट आते हैं, तत्क्षण हम सोच विचार में फंस जाते हैं। आगे क्या करना है, क्या क्या आज सारा दिन करना है, किस किस से मिलना है, कहाँ कहाँ जाना है। अभी बिस्तर पर उठकर बैठे ही होते हैं और सोचते सोचते पूरा दिन ही निर्मित कर लेते हैं, मात्र सोचते ही रहते हैं। हम तब तक सोचते ही रहेंगे जब तक हमारा ख्याल बाहरमुखी है, जब तक हम अपने को शरीर मानते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं वह सब शरीर से जुड़ा है। किसी से मिलना है तो शरीर के कारण, किसी व्यक्ति से संबंध है तो शरीर के कारण है, कहीं घूमने फिरने जाना है तो शरीर के कारण जा सकते हैं, धन इकट्ठा करना है, नौकरी पर जाना है तो शरीर के कारण वह जुड़ाव जुड़ा हुआ है। जब तुम्हें अपने असल होने का बोध होना शुरू होगा, तुम्हें अपने भीतर की मौजूदगी का अनुभव होगा, तो तुम्हारे विचार भी द्रोहित होने लगेंगे, क्योंकि फिर तुम्हें यह खबर ही लग जाएगी कि तुम शरीर नहीं, और जो तुम सोचते हो वह सब शरीर से जुड़ा है। जब तुम ही शरीर नहीं, तुम्हें अपने होने की ही खबर लग गई, तो फिर शरीर से जुड़ी हुई चीजें सोचकर भी तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ नहीं होगा। अपने होने की खबर लो, अपने होने की खबर लोगे तो शरीर से बोध हटेगा और मृत्यु का भय भी मिटना शुरू होगा। मृत्यु शरीर की होती है, तुम्हारी नहीं। तुम अपनी समझते हो क्योंकि तुम अपने को ही शरीर समझते हो। आत्मा का अनुभव करो, भीतर उतरो, अपने ख्याल को बाहरमुखी से अंतर्मुखी करो। अंतर्मुखी होगे तो वो अपने होने की खबर लगेगी। अपने ख्याल को बाहर ही बाहर भटकाते रहने से यह मत सोच लेना कि तुम्हें भीतर की कभी खबर भी लग जाएगी। जब तक तुम्हारा ख्याल ही बाहर है, केवल बाहर ही भटकोगे और बाहर मृत्यु आएगी ही, क्योंकि बाहर शरीर है। अंतर्मुखी हो जाओ, भीतर उतरो। भीतर शरीर नहीं है, भीतर आत्मा है। आत्मा नहीं मरती। जो बाहर है वह मिटता है, जो भीतर है वह कभी नहीं मिटता। वह तो सदा से था, सदा से है और सदा ही रहेगा। बाहर का यह सारा ही जगत मिट जाने को है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, यहाँ सब बनता है और मिट जाता है। तुम भी बने हो और मिट जाओगे। माटी का पुतला माटी में ही समा जाएगा। पर अगर तुम्हें तुम्हारे भीतर की खबर लग जाए तो भीतर कभी कुछ नहीं मिटता, भीतर सदा से स्थिर है। इसी कारण संत महात्माओं ने हमें यह उपदेश दिया है कि हमें अपने अंतस की खबर लगानी है, हमें अपनी आत्मा का अनुभव करना है, हमें अपने स्वयं का बोध जगाना है। स्मरण रखें, ध्यान करने से, भजन सिमरन करने से
आप मृत्यु से बच नहीं जाते हैं, मृत्यु फिर भी घटती है। बस आपको यह खबर लग जाती है कि आप शरीर नहीं हैं, मृत्यु शरीर की होती। मिट्टी का पुतला मिट्टी में समाता है, तुम नहीं समाते। तुम्हारे कारण, आत्मा के कारण इस मिट्टी के पुतले में जान है। इस मिट्टी के पुतले में जिसकी वजह से जान है, उसकी खबर लो, उस आत्मा की खबर लो। उसकी अगर खबर लगे तब कहीं जाकर शरीर से बोध हटता है, तब कहीं जाकर यह होश आती है कि मैं कौन हूं और मैं अपने को क्या समझता रहा। तब कहीं जाकर खबर लगती है कि हासिल क्या करना था और मैं क्या क्या इकट्ठा करता रहा। तुम्हें यदि आत्मा की खबर न लगी, अपने स्वयं का अनुभव न हुआ, तो मृत्यु के समय तुम मरोगे, क्योंकि तुम अपने को शरीर समझ लोगे और शरीर मर जाएगा, तुम्हें पीड़ा होगी। तुम्हें यदि आत्मा की खबर लगे, अपने होने का अनुभव हो, तो फिर शरीर मर जाएगा और तुम इस शरीर से आज़ाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। फिर यदि तुम्हारे कर्म बाकी रहते होंगे तो प्रकृति उस हिसाब से तुम्हें एक नया जामा दे देगी। और यदि तुमने नाम की कमाई करके उस मालिक में मिलाप कर लिया होगा, तो फिर प्रकृति तुम्हें नया जामा ना देगी, तुम उस कुल मालिक में ही समा जाओगे। जो नाम की कमाई करके मालिक में समा जाते हैं, उनका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। उन्हें फिर किसी नए जामे में लौट कर नहीं आना पड़ता। उन्हें बार बार जामे नहीं बदलने पड़ते, उन्हें बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बार जन्म लिया, सब इकट्ठा किया, मृत्यु आई, सब छीन ले गई। फिर अगर जन्म लिया, फिर सब इकट्ठा करोगे, फिर मृत्यु आएगी, फिर छीन लेगी। फिर अगर जन्म हुआ, फिर सब इकट्ठा करोगे, फिर मृत्यु आएगी और सब छीन लेगी। यह बड़ा ही दुचक्र है, सदैव से चलता आया है और हम सदा ही इस चक्कर में फंसे रहे हैं। हम सदैव ही जन्मते रहे हैं, सब इकट्ठा करते रहे हैं और अंत में हमने पाया है कि सब बिखर जाता है। लेकिन फिर भी हमें अब तक इस बात की कोई खबर नहीं लगी कि हम ऐसा क्या करें कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाएं। जो चाहता हो मृत्यु ना घटे, उसे यह भी स्मरण रख लेना होगा कि फिर जीवन भी ना घटे। अगर जीवन घट गया तो मृत्यु घट जाएगी, अगर जीवन ही ना घटा तो फिर मृत्यु भी नहीं घटेगी। जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मृत्यु को पकड़ा तो जन्म होगा, जन्म को पकड़ा तो मृत्यु होगी। दोनों से ही परे हो जाना। दोनों से परे कैसे हुआ जाएगा? तब हुआ जाएगा जब तुम अपने स्वयं का अनुभव करोगे, जब तुम अपने होने का अनुभव करोगे, जब तुम इस शरीर के भीतर मौजूद, जिसके कारण यह शरीर चल रहा है, उस आत्मा की खबर लोगे, उसका अनुभव करोगे। क्योंकि चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, यह दोनों ही घटनाएं शरीर के तल पर घटती हैं। जो यह जान लेता है मैं शरीर नहीं, उसके लिए ना तो फिर मृत्यु घटती है ना जन्म घटता है। जन्म और मृत्यु जामे की अवस्था है। जब तक जामा उठा हुआ है तब तक जामा उतर भी सकता है। यह स्मरण रखना कि मृत्यु का सारा डर शरीर के कारण पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने को शरीर समझता है, उसका मृत्यु से डरना स्वाभाविक ही है। डर केवल तभी मिटता है जब तुम्हारा शरीर से बोध हटता है, जब तुम्हें खबर लगती है तुम शरीर नहीं। शरीर के कारण भय लगता है, और यदि भीतर मौत का डर बैठ जाए, मृत्यु का भय बैठ जाए, तो फिर अनेकों भय भीतर जन्म ले लेते हैं। फिर तुम्हें चोर लुटेरों का भय पकड़ लेगा, फिर तुम्हें सांप बिच्छुओं का भय पकड़ लेगा, फिर तुम्हें रास्ते पर चलते हुए गाड़ियों का भय पकड़ लेगा, क्योंकि यह सब तुम्हारे इस मिट्टी के पुतले को, तुम्हारे इस शरीर को फिर से मिट्टी में मिला सकते हैं। और ये छोटे छोटे भय हमारे जीवन को दोबर कर देते हैं, हमारे जीवन का रस छीन लेते हैं। हम डर डर कर जीते हैं, कभी लोगों से डरते हैं, कभी जानवरों से डरते हैं, कभी किसी और ढंग से डरते हैं। सदैव डरते ही रहते हैं, भीतर डर मौजूद ही है कि कहीं किसी न किसी ढंग से हम मर ना जाए। बस अपने को बचाए रखना है। स्मरण रखो, तुम जिसे बचाए रखने का प्रयास कर रहे हो वह माटी का पुतला है, माटी में ही समा जाता है। और तुम वह माटी के पुतले नहीं हो, तुम वह हो जिसके कारण उस माटी के पुतले में भी जान है।
भला माटी का पुतला अपने से क्या कर सकता है? कुछ भी तो नहीं कर सकता। भीतर प्राण है, उन प्राणों के कारण हिलता डुलता है। जब वह प्राण निकल जाते हैं, जब वह आत्मा निकल जाती है, तब फिर यह माटी का पुतला भला क्या कर लेता है? कुछ भी तो नहीं कर पाता है। अपने आप को माटी का पुतला ही मत समझ लो। तुम इस पुतले की जान हो। तुम्हारे कारण यह पुतला मुस्कुराता है, तुम्हारे कारण यह पुतला नाचता है, हिलता डुलता है, पर फिर भी तुम यह पुतला नहीं हो। तुम अपने को माटी का पुतला ही समझे बैठे हो। तुम अपने को शरीर ही समझे बैठे हो। शरीर मिटेगा, मृत्यु शरीर की घटना है, घटेगी। जिसे भी मृत्यु से परे जाना हो, उसे अपने ख्याल को भीतर समेटना शुरू कर देना चाहिए। उसे अपने अंतस की खबर लेनी चाहिए। उसे इस खोज में निकलना चाहिए कि वह कैसे यह जान सके कि वह शरीर नहीं। कैसे उसे खबर लगे कि वह कौन है, उसका अपना होना क्या है। कैसे वह उस तल तक पहुंचे जहां वह मौजूद है। उसकी खबर हमें कैसे लगेगी? उसकी खबर हमें लगती है ध्यान द्वारा, भजन सिमरन द्वारा। जब हम ध्यान में बैठते हैं, भजन सिमरन में बैठते हैं, तो उससे हमारा ख्याल तीसरे दिल पर एकाग्र होता है। जब हमारा ख्याल तीसरे दिल पर एकाग्र होता है, तो जैसे नींद की अवस्था में हमें शरीर का बोध नहीं रह जाता, वैसे ही हमें ध्यान के समय भी फिर शरीर का बोध नहीं रह जाता। पर तब जब हमारा ख्याल तीसरे दिल पर पूरी तरह एकाग्र हो, हम निरंतर भजन बंदगी द्वारा अपने ख्याल को तीसरे दिल पर एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, धीरे धीरे हमारा ख्याल यहाँ सिमटता है और हमें यह अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हमारा शरीर सुन्न हो रहा है। नीचे से सुन्न होता होता शरीर आंखों तक सुन्न हो जाता है। मात्र तीसरे दिल की खबर रह जाती है, शरीर का कोई बोध नहीं रह जाता। जैसे रात्रि सोते हुए शरीर का कोई बोध नहीं रह जाता। शरीर कहाँ पड़ा है, किस हाल में पड़ा है, यह नींद में कोई खबर नहीं रह जाती। पर जब तुम जागते हो, फिर तुम्हारा बोध शरीर पर उतर आता है, फिर तुम्हारा ख्याल शरीर से जुड़ जाता है। इसी कारण कि सदैव ख्याल बाहर रहा है। अब इस ख्याल को भीतर की तरफ मोड़ना होगा, बाहरमुखी से अंतर्मुखी करना है। अंतर्मुखी करने के लिए हमें निरंतर ध्यान में बैठना है, निरंतर भजन सिमरन करना है। जितना हमारा ख्याल तीसरे दिल पर पक्का होता चला जाएगा, ठहरता जाएगा, उतना ही हमारा बोध इस केंद्र पर टिकना शुरू हो जाएगा। जब हमारा ख्याल तीसरे दिल पर पूरी तरह टिक जाएगा, तो हमारा शरीर सुन्न हो जाएगा। उस सुन्न की अवस्था में पहुंच जाना ही जीते जी मरना है। मृत्यु के समय भी हमारा शरीर सुन्न होता है और हमारी सुर्त सिमटती है। पर यदि हम मात्र शरीर का ही बोध लेकर मरे हों, तो हमें सुर्त की खबर नहीं लगती। हमें जीते जी मरने का अभ्यास करना। जीते जी मरने का अर्थ यही है कि तुम्हें अपनी सुर्त की खबर लेनी है। तुम्हें अपने ख्याल को तीसरे दिल पर पक्का करना है, ताकि तुम्हारा जब पूरा शरीर सुन्न हो, तो तुम्हारा यह बोध जागे कि तुम शरीर नहीं हो। तुम्हें उसकी खबर लगे जो सदैव से स्थिर है, जो सदा से मौजूद है। वह तुम्हारे शरीर के भीतर से तुम्हें पता लगेगा। तीसरे दिल पर ध्यान टिकाओगे, निरंतर ध्यान करोगे, निरंतर भजन सिमरन करोगे, तो तुम्हारी चेतना यहाँ सिमटनी शुरू हो जाएगी। शरीर से तुम्हारी चेतना निकल जाएगी और यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, फिर शरीर सुन्न पड़ जाएगा। अभी शरीर में भी चेतना मौजूद है, शरीर में भी ख्याल फैलता रहता है, इसलिए शरीर का बोध भी बना रहता है। जब हम अपनी पूरी चेतना को तीसरे दिल पर टिका लेंगे, तो शरीर का बोध मिट जाएगा, क्योंकि शरीर सुन्न पड़ जाएगा। बस यही अनुभव हमें होशपूर्वक करना है, जीते जी करना है। मृत्यु के समय यदि हम अपने को शरीर ही समझते रहे, तो फिर हमें मृत्यु के समय सुर्त की खबर न लगेगी। शरीर को ही हम अपना होना समझेंगे और शरीर सुन्न पड़ता जाएगा, पर हमें समझना आएगा कि यह हो क्या रहा है। जीते जी हमें उस मृत्यु का अनुभव कर लेना है। जीते जी हम मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं। जीते जी भी हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां हमारा शरीर पूरी तरह सुन्न हो जाता है, जैसे मृत्यु के समय हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। लेकिन मृत्यु के समय उसमें कोई जान नहीं रह जाती।
उस समय शरीर शून्य होता है क्योंकि भीतर से आत्मा निकल जाती है। पर जीते जी मरने का अभ्यास करने से शरीर तो मृत्यु की अवस्था में पहुंच जाता है, पर तुम भीतर मौजूद रहते हो। और जब तुम भीतर मौजूद होकर उस अवस्था का अनुभव करोगे तभी तुम्हें मृत्यु का जीते जी अनुभव होगा। उस अनुभव को करना ही जीते जी मरने का अनुभव करना है। सुरत के निकल जाने पर तुम मृत्यु का अनुभव ना कर सकोगे। उसकी मौजूदगी में ही तुम मृत्यु का अनुभव कर लो। उसे जीते जी मरना कहा जाता है। और उस मरने से तुम्हें अपने होने की खबर लगती है, अपने असल का बोध होता है। उस मरने से तुम्हें यह खबर लगती है कि तुम शरीर नहीं हो। तुम्हें यदि यह अनुभव में आ जाए कि तुम शरीर नहीं, शरीर मरता है, मैं नहीं मरता, तो फिर शरीर के मरने पर तुम्हें कैसा दुख होगा। तो फिर शरीर से जुड़ी वस्तुओं का, शरीर से जुड़े रिश्तों का तुम्हें कैसा दुख होगा। दुख तब तक ही होगा जब तक अपने को शरीर ही जाना है, जब तक अपने को शरीर ही अनुभव करते हो। और यह भी ख्याल रखना कि मात्र शब्दों द्वारा अपने दिमाग में यह मत बिठा लेना कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। शब्दों द्वारा मात्र ज्ञान इकट्ठा करके अपने दिमाग में यह मत बिठा लेना कि तुम नहीं मरते, शरीर मरता है। जब तक तुम्हें यह अनुभव में नहीं आया कि तुम शरीर नहीं, तुम्हें शरीर के अलावा अपने होने का कोई अलग से अनुभव नहीं हुआ, तब तक तुम ही मरोगे। तब तक तुम्हारा ख्याल शरीर से अलग होगा ही नहीं। ज्ञान इकट्ठा कर लेने से, सुन लेने से यह खबर नहीं लग जाती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा का कोई अनुभव नहीं हो जाता। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। उसके लिए निरंतर भजन सिमरन में बैठना पड़ता है। निरंतर गुरु द्वारा बताए समय के अनुसार अभ्यास करना पड़ता है। गुरु के उपदेश पर अमल करना पड़ता है। उसके लिए निरंतर ध्यान में बैठना जरूरी है। यदि हम नहीं बैठते, यदि हम भजन बंदगी नहीं कर रहे, तो फिर वह हमारे अनुभव में नहीं आएगा। भजन सिमरन या ध्यान अनुभव में लाने का तरीका है, अनुभव में लाने की तरकीब है, अनुभव करने का एक साधन है। ख्याल रखें, ज्ञान द्वारा अनुभव नहीं होता, अभ्यास द्वारा अनुभव होता है। क्योंकि अभ्यास जो तुम करोगे उसका भी सारा संबंध भीतर से है। सारा अभ्यास तुम्हारे भीतर ही होता है, बाहर से तो कोई संबंध नहीं। ध्यान में बैठोगे या भजन सिमरन में बैठोगे तो शरीर स्थिर होता है, बाहरी हमारा संपर्क नहीं होता, आंखें बंद होती हैं, ध्यान तीसरे दिल पर हम टिका रहे होते हैं। और उस अवस्था में हम जो सिमरन करते हैं वह कोई बाहर थोड़ी करते हैं, वह भी तो भीतर ही करते हैं। यह भीतर का अभ्यास है। जब तुम भीतर का अभ्यास करोगे तो तुम्हारे भीतर अनुभव में आना शुरू होगा। इसलिए सिमरन को मन द्वारा करना चाहिए, क्योंकि मन भीतर है। मन का हमें थोड़ा बहुत अनुभव भी है, आत्मा का अनुभव नहीं है, परमात्मा का अनुभव नहीं है। विचारों से तो हमारा संपर्क है ही, मन तो हमें पकड़ता ही रहता है। मन को यदि हम सिमरन में लगाएं तो मन के भीतर होने के कारण धीरे धीरे हमें भी भीतर की खबर लगनी शुरू होगी। जैसे जैसे हम भीतर उतरते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा ख्याल तीसरे दिल पर सिमटना शुरू होगा, हमारी चेतना शरीर से निकलकर इस स्थान पर इकट्ठी होनी शुरू होगी, वैसे वैसे हमें जीते जी मरने का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। उस अनुभव को अपने जीवन में उतारना है, न कि मात्र ज्ञान इकट्ठा करते रहना है। ज्ञान इकट्ठा करते रहने से कोई लाभ ना होगा। सत्संग में भीतर भीतर सुनते रहने से भीतर का कोई अनुभव ना होगा। भीतर का अनुभव करना होगा, और वह अनुभव प्रत्येक व्यक्ति खुद ही कर सकता है, क्योंकि सबका भीतर उनके भीतर ही मौजूद है। शरीर के भीतर ही सभी का मन मौजूद है और सबके अपने अपने मन है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना प्रयास होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना अनुभव अपने आप ही करना होगा। स्मरण रहे, क्योंकि मन भीतर है, इसलिए मन द्वारा सिमरन करने से भीतर का अनुभव लगता है। जुबान बाहर है, जुबान द्वारा सिमरन करने से भीतर की कोई खबर नहीं लगेगी। जुबान द्वारा शुरू करो, मन तक पहुंचाओ, फिर मन द्वारा सिमरन करो। मन द्वारा किए गए सिमरन से तुम्हें भीतर का अनुभव होगा, क्योंकि मन भीतर है। भीतर का अनुभव करना है, ना कि बाहर ही बाहर रहना है।
भीतर उतरोगे तो भीतर उतरकर तुम्हें अपने होने की खबर लगेगी, अपनी आत्मा का अनुभव होगा। जब तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव होगा, जब तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो, तब कहीं जाकर तुम्हारा शरीर से तदात्म टूटेगा। जब तक तुम्हें अपने असल की खबर न लगी, अपना होना अनुभव में नहीं आया कि इस शरीर के अतिरिक्त भी तुम्हारा कोई अस्तित्व है, तुम्हें आत्मा का कोई अनुभव है, तब कहीं जाकर शरीर अलग मालूम पड़ेगा। जब तक शरीर से अलग तुम्हें कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, मात्र शरीर का ही अनुभव हो रहा है, शरीर ही महसूस होता है, तब तक तुम शरीर तक ही सीमित रहोगे और शरीर के तल पर घटने वाली हर एक घटना का तुम्हें भुगतान करना होगा। शरीर के तल पर आए हर रोग, हर परेशानी, हर दुख का तुम्हें बोझा उठाना होगा, तुम भी पीड़ा पाओगे। अपने को जो शरीर जानता है, उसे शरीर से जुड़े सभी कष्ट सहने पड़ते हैं। जिसे यह खबर लग जाती है मैं शरीर ही नहीं, फिर शरीर से जुड़े हुए दुख उसके दुख कैसे हो सकते हैं। और यह भी ख्याल रखो कि भीतर जब तुम्हें अपने होने की खबर लगती है, आत्मा की खबर लगती है, तो उस अनुभव में ही इतना आनंद, इतनी शांति है कि फिर तुम शरीर के तल पर लौट कर आना ही नहीं चाहते। फिर तुम उस आनंद, उस मस्ती में ही डूबे रहना चाहते। उस अवस्था तक पहुंचना हो तो निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान में बैठो, जीते जी मरने का अभ्यास करो, अपने ख्याल को तीसरे तिल पर समेटने का अभ्यास करो। निरंतर अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें अपना शरीर सुन्न होना, महसूस होना शुरू हो जाए। जैसे जैसे तुम्हारा शरीर सुन्न होगा, वैसे वैसे तुम्हारा शरीर का बोध भी मिटना शुरू होगा। जब शरीर पूरी तरह सुन्न हो जाता है तो पूरी तरह से ही शरीर का बोध मिट जाता है। जब तक शरीर में थोड़ी भी तरंग बाकी है, थोड़ा भी हिल डुल रहा है, तब तक तुम जीते जी मरने का अनुभव न कर सकोगे। शरीर के सुन्न होने की उस अवस्था में ही तुम जीते जी मरने का अनुभव कर सकोगे। शरीर जब पूरी तरह सुन्न होगा, शरीर का बोध ही नहीं रह जाएगा। जब हाथ सुन्न हो जाता है तो हाथ का कोई बोध थोड़ी रह जाता है। हाथ महसूस ही नहीं होता है, हिलाना डुलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर थोड़े समय बाद महसूस होना शुरू होता है। जब तुम्हारा शरीर ही पूरी तरह सुन्न हो जाएगा, फिर शरीर भी कैसे महसूस होगा। उस अवस्था तक पहुंचना है जब तुम्हें अपना शरीर महसूस होना ही बंद हो जाता है, मात्र तुम्हें तीसरे तिल का ही बोध रह जाता है। तीसरे तिल पर तुम्हें अपने होने का अनुभव होता है। और ऐसा करने के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हम वह भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यह स्मरण रख लेना है, तीसरे तिल का अनुभव हमें तब होना शुरू होगा जब हमारे भीतर शक्ति भरपूर मात्रा में मौजूद हो। भरपूर मात्रा में मौजूद होने से अर्थ यह है कि जब तुम्हारे भीतर शक्ति इतनी हो कि वह ऊपर की तरफ भी प्रवाहित कर सके। वरना तो हम अपनी शक्ति इंद्रियों में इतनी व्यय कर देते हैं कि भीतर शक्ति ही नहीं बचती। ऊपर की तरफ प्रवाहित करने की तो बात छोड़ो, हमारे पास संसारी कामकाज करने की भी हिम्मत नहीं रहती, हम थक जाते हैं। शक्ति हम जितनी बाहर फेंकते जाएंगे, उतने भीतर से थके और कमज़ोर होते जाएंगे। इसलिए इंद्रियों द्वारा अपनी शक्ति कम व्यय करने का प्रयास करना है, ताकि शक्ति भीतर टिके और ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो। ऊपर कैसे उठेगी? जब भीतर इकट्ठी होगी। तो जब आप सिमरन के शब्दों का जाप करेंगे मन द्वारा, तीसरे तिल पर अपने ध्यान को टिकाएंगे, तो जिस तरफ आपका ध्यान एकाग्र होगा, शक्ति उस तरफ अपने आप ही प्रवाहित हो जाएगी। आपको शक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करना, आपको मात्र अपने ख्याल को, अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाने का प्रयास करना है। ध्यान टिक गया, शक्ति अपने से वहां पहुंच जाएगी। पर यहाँ यह भी स्मरण रख लेना आवश्यक है कि शक्ति पहले भीतर इकट्ठी हुई भी हो। यदि शक्ति निरंतर इंद्रियों द्वारा व्यय ही हो रही है, तो फिर भीतर इकट्ठी कैसे हो पाएगी? भीतर इकट्ठी करनी होगी। अब हम ऐसा क्या करें कि शक्ति इंद्रियों द्वारा व्यय न हो, भीतर इकट्ठी हो? हमें कम बोलना चाहिए। हम इतना ज़्यादा बोलते हैं, हम हर पल बोलते ही रहते हैं, और इस बोलने के कारण ही हम अकेले नहीं रह पाते। हमें कोई ना कोई अपने पास चाहिए, ताकि हम उससे कुछ ना कुछ बात करते रहें। कुछ ना कुछ हमें बोलने की आदत ही लग चुकी है। और यदि हम कभी गौर करके देखें, हम जो बोल रहे हैं
उस बोलने का कितना मूल्य है तो उसका कोई मूल्य नहीं। जो असल बात होती है वह तो दो बातों में ही खत्म हो जाती है। उसके बाद तो हम मात्र बात को बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं। दो व्यक्ति आपस में बैठते हैं तो आपस में तो कोई बात नहीं करते, पूरे समाज की बात करते रहते हैं। कभी किसी की बात करेंगे, कभी किसी देश की बात करेंगे, कभी किसी कारोबार की बात करेंगे। आपस में कहाँ इतनी बातचीत हो सकती है? आपस में तो कुछ बातों के बाद ही तुम पाओगे कि अब चुप्पी आने लगी। अब तुमसे भी ना बोला जा रहा है और उससे भी ना बोला जा रहा है। इसलिए इधर उधर की बातें करनी पड़ती हैं ताकि बात आगे बढ़ती रहे। बात को हम बढ़ाते हैं, बात को बेवजह ना बढ़ाएं। किसी की निंदा में रस ना लें, किसी की निंदा ना करें। जब भी किसी से मिलें, किसी से बातचीत करें तो थोड़ा होशपूर्वक जाग कर देखें कि आप जो बोल रहे हैं कहीं उस बोलने से आप मात्र बात को बढ़ाने का ही प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब सामने वाले से बात करने को कोई बात न रही, सामने वाले से कुछ पूछने को ना रहा, कुछ कहने को ना रहा, इसलिए तुमने किसी और की बात शुरू कर दी, इसलिए तुमने यहाँ वहाँ की बात शुरू कर दी। तुम जिससे भी बातचीत करो सिर्फ उससे ही बात करना, उसके बारे में ही बात करना। अपनी बात में किसी दूसरे को लाने का प्रयास न करना, न कारोबार, न देश, न लोग, किसी चीज़ को अपनी बातचीत में बीच में मत लाना, मात्र सामने वाले से ही बात करना। फिर तुम पाओगे कि ज़्यादा बातें करने को होती ही नहीं है। केवल इधर उधर की बातें करने से ही बातें लंबी होती हैं। जितना आप मौन रह सकें, जितना कम बोल सकें, इस मुख की इंद्रिय द्वारा जितना आप अपनी शक्ति कम बाहर व्यय कर सकें, उतनी ही यह शक्ति भीतर इकट्ठी हो। और हमें यह स्मरण रख लेना होगा कि मात्र एक इंद्रिय द्वारा शक्ति को भीतर इकट्ठा करने से शक्ति भीतर इकट्ठी नहीं हो जाएगी। क्योंकि यह हो सकता है हम एक इंद्रिय द्वारा जितनी शक्ति भीतर इकट्ठी करें उससे दुगनी हम किसी दूसरी इंद्रिय द्वारा व्यय कर दें। हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा मुख, ये सब इंद्रियां हैं। हम जितना इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं उतनी हमारी शक्ति बाहर व्यय होती है। हम ज़्यादा बाहर ही देखते रहते हैं, ज़्यादा बाहर का ही शोर सुनते रहते हैं, ज़्यादा काम में ही डूबे रहते हैं, ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो उस सब से हमारी शक्ति व्यय होती है। ध्यान इसीलिए हम करते हैं क्योंकि ध्यान में आंखें भी बंद होती हैं, मुख भी बंद होता है, एकांत कमरे में बैठे होते हैं, इसलिए कान भी बाहर के शोर को ज़्यादा नहीं पकड़ते और उस अवस्था में काम में उतरने का भी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं होती। ध्यान की अवस्था में जिन द्वारों द्वारा शक्ति बाहर जा सकती है वे सभी द्वार बंद होते हैं। शक्ति भीतर ठहरी होती है और उस ठहरी हुई शक्ति को हम तीसरे तिल पर ध्यान टिकाकर उस तिल तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने का मात्र इतना ही अर्थ है कि हमने अपने ध्यान को तीसरे तिल पर पक्का करना है। शक्ति जब भीतर इकट्ठी हुई होगी तो अपने से ऊपर की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। जितना एकांत में समय बिता सकें एकांत में बिताएं, ज़्यादा शोरगुल में ना जाएं, ज़्यादा बाहर के दृश्य देखने में व्यस्त ना रहें, ज़्यादा समय आंखें बंद करके रखें, ज़्यादा हम काम में ना उतरें। इन सभी मार्गों द्वारा हमारी शक्ति बाहर व्यय होती है। भीतर इकट्ठा करना है शक्ति को। और यहाँ यह भी स्मरण रखें कि यदि हम निरंतर ध्यान करेंगे तो हमारे भीतर विचार उठने कम होंगे। जब हमारे भीतर विचार उठने कम होंगे तो काम द्वारा हमारी शक्ति बाहर व्यय होनी कम हो जाएगी। जितने हमारे भीतर विचार उठने कम होंगे उतना ही हमें काम में रस आना बंद हो जाए, उतना ही हम काम द्वारा अपनी शक्ति को व्यय करने से बचेंगे। विचारों के कारण हम काम में उतर जाते हैं और जितनी काम द्वारा हम अपनी शक्ति व्यय करते हैं उतनी अन्य किसी इंद्रिय द्वारा नहीं करते। इसलिए हमें निरंतर ध्यान में बैठना, भजन सिमरन में बैठना आवश्यक है ताकि हमारा मन विचार खड़े ना करे, हमारा मन सिमरन में लगा रहे और हमारा ध्यान विचारों की तरफ ना जाए और हमें काम में ना उतरना पड़े, काम द्वारा अपनी शक्ति व्यय ना कर दे। भीतर जब काम उठता है तत्क्षण काम से जुड़ा विचार भी उठ जाता है और वह विचार इतना प्रगाढ़ होता है कि फिर हम काम द्वारा अपनी शक्ति को बाहर फेंक देते हैं। विचारों से मुक्त होना है, मन को ठहराना है, इन विचारों से बचना है तो निरंतर भजन सिमरन में बैठो, निरंतर अभ्यास करो, तब कहीं जाकर तुम्हारा इन इंद्रियों से छुटकारा होगा।
वरना तो इन इंद्रियों द्वारा ही शक्ति को व्यय करते रहोगे। और हमें यह भी स्मरण रखना है कि मृत्यु का जो भय पैदा होता है, मौत का जो डर पैदा होता है, वह इस कारण से होता है कि हम अपने को शरीर समझते हैं। केवल हमें अपने शरीर का अनुभव होता है और जो मृत्यु की घटना है वह शरीर पर घटती है। तुम्हें यदि उस घटना से परे होना है तो उस तल को ही छोड़ दो जिस तल पर वह घटना घटती है। उस तल पर आ जाओ जिस तल पर वह घटना घटती ही नहीं है, जिस तल पर कुछ भी नहीं होता है, न जन्म न मृत्यु। क्योंकि उस तल पर तुम्हें अपने स्वयं का अनुभव होता है और शरीर की तुम्हें खबर लगती रहती है कि शरीर अलग है और तुम अलग हो, तुम शरीर नहीं। उस अनुभव तक पहुंचना। जब तक तुम्हें यह अनुभव नहीं हुआ है कि तुम शरीर से भिन्न हो, तुम्हारा शरीर से भिन्न भी कोई अस्तित्व है, तब तक तुम अपने को शरीर ही समझोगे और शरीर पर घटने वाली घटना तुम्हारे अपने साथ घटेगी, तुम्हें अपने साथ घटती हुई अनुभव होगी। मृत्यु तो फिर भी तुम्हारे साथ नहीं घटेगी, लेकिन फिर भी महसूस यही होगा कि तुम मरे। मृत्यु को जीते जी जान लेना है, मरकर तो मृत्यु को कभी ना जान पाओगे। क्योंकि मृत्यु को जाना भी जीते जी जा सकता है, इस शरीर के भीतर बैठकर अपने ख्याल को तीसरे तिल पर समेट कर जाना जा सकता है। शरीर से ही निकल जाओगे तो फिर अनुभव कैसे करोगे? शरीर से ही अनुभव होगा, शरीर के भीतर से ही अनुभव होगा। इसलिए इस जामे की इतनी महानता है, क्योंकि इस जामे में बैठकर मालिक की भक्ति की जा सकती है, अपने होने का अनुभव किया जा सकता है और शरीर के तल से उठकर उस तल पर जाया जा सकता है जहाँ आत्मा का अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव होता है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इसका अनुभव हमें कैसे होगा? निरंतर भजन सिमरन करने से, निरंतर भजन बंदगी में बैठने से, निरंतर ध्यान में बैठने से। भजन बंदगी मार्ग है भीतर का, ध्यान मार्ग है भीतर का, वरना तो हम सदैव बाहर ही भटकते हैं। जिन्हें भीतर के मार्ग की खबर भी नहीं, उन्हें भी भजन सिमरन द्वारा, ध्यान द्वारा भीतर के मार्ग की खबर लग जाती। और हमारी जो आत्मा है, हमारा जो होना है, वह हमारे भीतर मौजूद है। और यदि हमें अपने भीतर मौजूद उस तत्व को जानना है तो हमें भीतर का ही मार्ग चुनना होगा, भीतर के रास्ते पर ही चलना होगा। भीतर का रास्ता है भजन सिमरन और ध्यान। निरंतर भजन बंदगी करो, अपने ख्याल को अंतर्मुख करो, भीतर उतरो और भीतर उतर कर उस सत्य को जानो, अपने होने को जानो, ताकि तुम्हारा शरीर से बोध हटे और तुम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सको। जन्म और मृत्यु दोनों ही शरीर के तल पर घटने वाली घटनाएं हैं। जब तक शरीर के तल पर हो, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी। आत्मा के तल पर न जन्म होता है, न मृत्यु होती है। निरंतर भजन सिमरन करो, भीतर का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अपना ख्याल रखो और गुरु के उपदेश पर अमल करो। आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।